हरे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। शास्त्रों में गुरु की बड़ी भारी महिमा कही गई है और यह भी कहा गया है कि गुरु और भगवान में कोई अंतर भी नहीं है। किंतु वर्तमान समय में जहाँ दंभ और पाखंड की अधिकता हो गई है और दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही जा रहा है, तब यह समझ पाना कि कौन अच्छा है कौन बुरा, यह जल्दी पता नहीं लग पाता। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सहज होता है, किंतु जो बुराई अच्छाई का रूप लेके आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जगत जननी सीता जी के सामने रावण आया साधु का वेश रख करके, राजा प्रताप भानु के सामने कपट मुनि आए और हनुमान जी के सामने साधु वेश रखकर कालनेमी आए, तो वे सहसा उनको पहचान ही न सके और तीनों ही उन कथित साधुओं के फेरे में आ गए, क्योंकि उनका स्वांग साधु महात्मा का था। आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती है, प्रायः तथागत गुरु वैसे होते नहीं। गीता प्रेस वाले सेठ जयदयाल जी गोविंद का कहते थे कि आजकल के गुरुओं में हमारी श्रद्धा नहीं होती, वरन उनके चेलों में हमारी बड़ी श्रद्धा होती है, क्योंकि चेलों में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह वास्तविक है, इसलिए आदरणीय है। शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं है, क्योंकि आजकल दंभी पाखंडी लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कोई कोई गुरु खुद ही गुरु महिमा की बातें कहते हैं, अपनी पुस्तकों का प्रचार करते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उनमें गुरु बनने की इच्छा है, और जिनके भीतर गुरु बनने की इच्छा होती है वे कदापि किसी का भला नहीं कर सकते। गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से ही है, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक गुरु की दृष्टि होती है, एक शिष्य की दृष्टि होती है, और एक इन दोनों से इतर दृष्टा जो तीसरा व्यक्ति है उसकी दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि यह होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे कुछ नहीं दिया, वरन जो स्वतः स्वाभाविक वास्तविक तत्व परमात्मा था उसकी तरफ केवल इस शिष्य की दृष्टि करा दी है। देने वाले भगवान ही हैं, लेने वाला यह सामने है, मैं तो बस बीच में खड़ा हुआ हूं। इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है, क्योंकि यह खुद वही स्वरूप में था। मैं केवल प्रभु कृपा से इसे बोध करा पाया हूं, जिससे इसे भगवत प्राप्ति हो जाए। शिष्य की दृष्टि यह होती है कि मेरे गुरु ने ही मेरे को सब कुछ दिया है, मुझे जो कुछ मिला है, जो भी परमात्मा की कृपा मिली है, वह सब मेरे सद्गुरु की कृपा से ही हुआ है। और इन सब से इतर तीसरे की दृष्टि होती है कि शिष्य की श्रद्धा इतनी मजबूत थी, उसी के कारण उसको तत्वबोध हुआ है। वास्तव में असली महिमा उसी गुरु की है जिसने अपने शिष्य को गोविंद से मिला दिया। जो गोविंद से ना मिला पावे वह वास्तव में गुरु है ही नहीं, केवल दूसरों को ठग रहा है। संत सब पर कृपा करते हैं, पर परमात्मा तत्व का जिज्ञासु ही उस कृपा को ग्रहण करता है। जैसे बहुत प्यासा आदमी ही जल की खोज करता है और जल को ग्रहण करने पर उससे लगता है जैसे मेरे प्राण बच गए। वास्तव में हमें अपने उद्धार की लगन जितनी तेज होगी उतनी ही शीघ्रता से हम प्रभु कृपा को ग्रहण कर पाते हैं। किसी को बहुत शीत लग रही हो और वह अग्नि का आश्रय ना ले, तो क्या उसकी शीत कम हो जाएगी? शीत कितनी भी हो, किंतु जो अग्नि का आश्रय ले रहा है वह सुखी रहेगा। आश्रय लेने से
कृपा फलीभूत होती है। सच्चे शिष्य पर संत कृपा अथवा गुरु कृपा अपने आप होती है और गुरु कृपा होने पर फिर कुछ बाकी नहीं रहता। परंतु ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ हैं। पारस से लोहा सोना बन जाता है, पर जो पारस के स्पर्श से लोहा सोना बना है, उस सोने में यह ताकत नहीं होती कि किसी दूसरे लोहे से उसे स्पर्श करा दिया जाए तो वह भी सोना बन जाए। किंतु जो वास्तविक गुरु होते हैं, सद्गुरु होते हैं, उनकी कृपा होती है तो शिष्य भी गुरु ही बनता है, चेला नहीं बनता। कहते हैं पारस में और संत में बहुत अंतर और जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। गुरु गुरु ही बनाता है, यह गुरु कृपा की विलक्षणता है। ईश्वर की कृपा से मानव शरीर मिला है, जिसको पाकर जीव स्वर्ग अथवा नरक में भी जा सकता है तथा मुक्त भी हो सकता है। परंतु गुरु कृपा या संत कृपा से मनुष्य को स्वर्ग या नरक नहीं मिलते, केवल मुक्ति ही मिलती है। गुरु बनाने से ही गुरु कृपा होती है ऐसा नहीं है। बनावटी गुरु से कल्याण नहीं हो सकता। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं वे शिष्य बनाने से ही कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं। वे स्वतः और स्वाभाविक कृपा करते हैं। सूर्य को कोई इष्ट मानेगा तभी वह प्रकाश करेगा, ऐसी बात तो नहीं है ना। सूर्य का तो स्वभाव है कि वह स्वतः और स्वाभाविक प्रकाश देता ही है। उस प्रकाश को चाहे कोई किसी काम में ले ले। ऐसे ही गुरु की, संत महात्मा की कृपा स्वतः स्वाभाविक होती है। जो उनके सम्मुख हो जाता है वह उसका लाभ उठा लेता है, जो सम्मुख नहीं होता वह लाभ नहीं उठा पाता। जैसे वर्षा होती हो और आंगन में कोई पात्र रख दिया जाए तो वह जल से भर जाता है, परंतु यदि कोई पात्र आंगन में उल्टा रखा हो, भले ही कितनी ही वर्षा हो जाए किंतु वह पात्र जल से नहीं भरता, सूखा ही रह जाता है। संत कृपा को ग्रहण करने वाला पात्र जैसा होता है वैसा ही उसको लाभ मिलता है। वर्षा सब पर, सब स्थानों पर समान रूप से होती है, पर बीज जैसा होता है फल वैसा ही होगा। इसी प्रकार भगवान की और संत महात्माओं की कृपा सब पर सदा समान रूप से रहती है। जिसकी इच्छा हो वह उसका लाभ ले ले। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।